महेंद्र गुप्त और कछुआ अब गहरे जंगल में प्रवेश कर चुके थे। जंगल पहले से भी ज्यादा घना और खतरनाक हो गया था। राजकुमार अपने कदमों में सतर्कता बरतता और हर आहट पर ध्यान देता। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक ऊंचे पहाड़ के किनारे पहुंचे। पहाड़ के तल पर एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। साधु के चारों ओर कुछ टूटे हुए बर्तन और एक जलता हुआ दीपक था। राजकुमार ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, पुत्र, यह रास्ता तुम्हें एक बड़े खजाने तक ले जाएगा, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए त्याग की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजकुमार ने बिना झिझके कहा, मैं जीवन के अर्थ को समझने निकला हूं। यदि त्याग करना जरूरी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। साधु ने उसे एक पुरानी लकड़ी की नाव दिखाई और कहा, यह नाव तुम्हें खजाने तक ले जाएगी, लेकिन इसे चलाने के लिए तुम्हारे लालों की शक्ति की जरूरत होगी। राजकुमार ने कछुए की ओर देखा। कछुए ने कहा, राजकुमार, यह साधु भी तुम्हें परीक्षा में डालने आया है। सोच समझकर निर्णय लो। राजकुमार ने पहला लाल नाव में रख दिया। लाल से निकली शक्ति ने नाव को पहाड़ की चोटी की ओर खींचना शुरू किया। जैसे ही नाव पहाड़ पर चढ़ी, राजकुमार को गहरे कुंड और विशाल चट्टानों के बीच खतरनाक रास्ते नजर आए। चोटी पर पहुंचकर राजकुमार को एक विशाल द्वार नजर आया। द्वार पर लिखा था, त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य की कुंजी वही है जो अपना सर्वस्व छोड़ सके। राजकुमार ने अपने शेष 3 लालों की ओर देखा। वह दुविधा में था। क्या वह इन लालों को त्याग कर खजाने का द्वार खोल दे या इन्हें किसी और महत्वपूर्ण समय के लिए बचाकर रखे? कछुए ने कहा, यह समय तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा का है। साधु की तीसरी बात याद करो, हर बड़ी चीज का त्याग जरूरी होता है। राजकुमार ने साहस जुटाया और तीनों लाल द्वार के सामने रख दिए। द्वार अचानक चमकने लगा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक प्रकाशमय कक्ष था, जहां चारों ओर स्वर्ण से भरे पात्र और दुर्लभ रत्न पड़े थे। लेकिन राजकुमार की नजर एक साधारण लकड़ी के बक्से पर गई, जो कक्ष के केंद्र में रखा था। उसने बक्सा खोला तो उसमें साधु का एक संदेश था, त्याग से मिली चीजें स्थायी होती हैं। यह खजाना तुम्हारे नहीं, तुम्हारे राज्य के लोगों के लिए है। इसे उनके कल्याण में लगाओ। राजकुमार ने खजाने को छुआ तक नहीं। उसने कछुए की ओर देखा और कहा, अब मुझे साधु की तीसरी बात समझ आ गई। त्याग का अर्थ केवल चीजों का छोड़ना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना है। राजकुमार ने खजाने को राज्य में ले जाने का निर्णय लिया। उसने कछुए को धन्यवाद दिया, जिसने उसकी यात्रा में हर कदम पर साथ दिया। कछुआ मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारा जीवन सफल हुआ राजकुमार, मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। कछुआ नदी में कूदकर गायब हो गया। राजकुमार महेंद्र गुप्त ने खजाने का उपयोग अपने राज्य को समृद्ध बनाने और लोगों की भलाई के लिए किया। साधु की तीनों बातें उनके जीवन का आधार बन गई। पहली बात, एक से भले 2 होते हैं। उसने राज्य में सहयोग और सामूहिक प्रयास को महत्व दिया। दूसरी बात, हमेशा सतर्क रहो, हर निर्णय में सावधानी और विवेक से काम लिया। तीसरी बात, हर बड़ी चीज का त्याग जरूरी होता है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर राज्य के कल्याण को प्राथमिकता दी। इस प्रकार राजकुमार ने न केवल अपनी यात्रा को सफल बनाया, बल्कि अपने राज्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।